हेलो स्टूडेंट। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स, प्लास्टिड। प्लास्टिड एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स होता है जो मोस्टली प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में जो है वो एब्सेंट होता है। प्लास्टिड ऑकर इन मोस्ट प्लांट सेल एंड आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर जो होता है वो एब्सेंट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के तरह इसके अंदर अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम जो होता है प्रेजेंट होता है और इसके अंदर डिवाइड होने की कैपेसिटी भी होती है। और प्लास्टिड तीन तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। हम दिखाएं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो प्लांट का वो पार्ट होता है या वहाँ प्रेजेंट होता है जो कलरफुल होते हैं। ग्रीन को छोड़ दिया है तो बाकी जो कलर होते हैं प्लांट में वो क्रोमोप्लास्ट के प्रेजेंट होने की वजह से होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, जितने भी ग्रीन पार्ट हैं प्लांट के वहाँ क्लोरोप्लास्ट होता है और जो कलरलेस पार्ट होता है, जो एक तरीके से कहें तो सनलाइट से दूर या अंडरग्राउंड होता है, वहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन भी यहाँ क्लियर कर दें कि क्रोमोप्लास्ट का जो फंक्शन होता है वो फ्लावर को या कलर या और पार्ट जो होते हैं उनको कलर प्रोवाइड करना, अब वेरियस टाइप के। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो फूड को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के फॉर्म में फूड को स्टोर करना होता है। डिटेल थोड़ा सा हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में कि क्लोरोप्लास्ट क्या है। क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन ग्रीन एल्गी एंड हायर प्लांट। जो ग्रीन एल्गी होते हैं और हायर प्लांट जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है और इसमें पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोफिल, जिसकी वजह से जो होता है वो पार्ट जो होता है ना कलर प्लांट का वो ग्रीन दिखता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन एल्गी और हायर प्लांट में होता है और इसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। चूँकि क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, फूड का फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट को हम किचन ऑफ द सेल, ये पूछा जाता है किचन ऑफ द सेल किस सेल ऑर्गेनेल्स को कहते हैं या क्यों कहते हैं, तो किचन ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो फूड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। और क्लोरोप्लास्ट, अगर स्ट्रक्चर की बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो 2 यूनिट मेम्ब्रेन से, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया 2 यूनिट मेम्ब्रेन से कवर होता है, वैसे भी ये भी एनवेलप 2 मेम्ब्रेन से जो है वो क्या है, कवर्ड होता है। और इसमें 2 डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं, एक ग्रेना होता है और दूसरा स्ट्रोमा होता है। ये हो गया ग्रेनम और ये हो गया स्ट्रोमा, 2 पार्ट होते हैं। अब ग्रेना क्या है? ग्रेना एक तरीके से स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लैंटेड डिस्क्वाइड कॉल्ड थैलेक्वाइड, अगर हम जनरल कहें तो ये जो होता है ना पोर्शन, जो एक के ऊपर एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ये एक को हम थैलेक्वाइड कहते हैं। और ये एक थैलेक्वाइड यानी एक के ऊपर स्टैक हो जाता है, चिपकता चला जाता है, जैसे कहें कि प्लेट एक के ऊपर एक रखा हुआ, और ये 8 से 10 की संख्या में जब स्टोर होते हैं तो उसको हम ग्रेना के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो ग्रेना एक तरीके से थैलेक्वाइड का जो होता है वो स्टॉक होता है और इसमें इसी में क्लोरोफिल जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट का फंक्शनल यूनिट होता है। और स्ट्रोमा जो होता है ये लिक्विड लाइक या होमोजीनियस मैट्रिक्स होता है, जिसमें ग्रेना जो होता है वो एम्बेडेड है। साथ ही स्ट्रोमा में बहुत सारे फोटोसिंथेटिक एंजाइम, स्टार्च, ग्रेन, डीएनए, राइबोसोम, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे कभी कभी आपको हायर क्लास में भी ये चीज़ हो सकता है कि फोटोसिंथेसिस की जब प्रोसेस होती है ना तो उसमें 2 रिएक्शन होते हैं, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। तो जो ग्रेनम होता है वहाँ लाइट रिएक्शन होता है और जो स्ट्रोमा होता है जो कि मैट्रिक्स है लिक्विड लाइक, वहाँ पर डार्क रिएक्शन होता है। फंक्शन हमने बता दिया था तीनों पार्ट का प्लास्टिड के। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन जो होता है वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करके उसको फूड के फॉर्मेशन में यूज़ करना के काम जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट का होता है। दूसरा जो नेक्स्ट ऑर्गन है वो है वैक्यूल।
वैक्यूल अगर हम आपको पीछे ले चलें, थोड़ा सा सेल का स्ट्रक्चर अगर दिखाएं तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब देख सकते हो ये वैक्यूल है, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है ये। और प्लांट सेल में ये जो खाली स्ट्रक्चर है ना, ये आप देख सकते हो, ये वैक्यूल, ये इतना बड़ा जो है सेंट्रली लोकेटेड जो है वो वैक्यूल होता है प्लांट के अंदर। एनिमल के कंडीशन में हम ना के बराबर होता है या दिखता नहीं है। हम पढ़ लेते हैं वेसिकल्स क्या है, कैसे होता है। सॉरी, वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है वो एक तरीके से फ्लड फील्ड या सॉलिड फील्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है, एक तरीके से स्टोरेज सैक की तरह वर्क करता है। एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है एक तरीके से, और दोनों का फंक्शन भी अलग अलग होता है। एनिमल सेल में जो वैक्यूल होता है वो या तो एब्सेंट होता है, और अगर प्रेजेंट भी होता है तो वो काफ़ी छोटा होता है और टेम्पररी होता है, कुछ समय के लिए बनेगा फिर उसके बाद ख़त्म हो जाता है। बनता है तो ये स्टोर करता है वाटर, ग्लाइकोजन और प्रोटीन जो होता है वो एक तरीके से स्टोर करता है, और वाटर बैलेंस करने का काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, इंजेक्शन का काम करता है। स्पेशली देखा होगा अमीबा में, जो कि सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन है, आप क्लास 10th में आओगे तो पढ़ोगे वहाँ। अमीबा पैरामीशियम में जो है वो टेम्पोररी तौर पर वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड के लिए, और उसके बाद वो वैक्यूल जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। प्लांट के सेल में जो वैक्यूल होता है वो लार्ज होता है, डिस्टिंक्ट होता है और परमानेंट होता है, जैसे मैंने अभी डायग्राम में दिखाया काफ़ी बड़ा होता है। मैच्योर प्लांट में जो वैक्यूल है ना, अगर प्लांट मैच्योर हो गया तो उसका जो वैक्यूल होता है वो ऑलमोस्ट पूरे सेल का 90% हिस्सा वही कवर कर लेता है। इतना बड़ा होता है, परमानेंट होता है वैक्यूल, और पूरे सेल का 90% हिस्सा वो कवर कर लेता है। और चूंकि सेंटर में पोजीशन होता है वैक्यूल का, इसलिए न्यूक्लियस वगैरह को जो है वो बिल्कुल क्या कर देता है, साइड करके, और प्लाज्मा प्लांट सेल तक जो है वो लेके चला जाता है, यानी वो फैलता जाता है और न्यूक्लियस जो है वो धीरे धीरे सेल की तरफ बढ़ता चला जाता है। वैक्यूल जो होता है वो बाउंडेड होता है मेम्ब्रेन से, जिसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, और वैक्यूल के अंदर जो होता है वो सेल सैप होता है, जिसमें शुगर, एमिनो एसिड, प्रोटीन, मिनरल, मेटाबॉलिक, ये सारी चीज़ें। यानी कि वैक्यूल एनिमल में नहीं होता है, होता भी है कभी बनता भी है तो वो टेम्पररी होता है, और प्लांट में जो होता है वो परमानेंट होता है। और फंक्शन अगर प्लांट में देखें तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करना, साथ ही साथ जो है स्टोर करना टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट को या प्लांट के एंड प्रोडक्ट को जो है वो स्टोर करने का काम जो होता है वो वैक्यूल को होता है। तो दो सेल ऑर्गेनल्स इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है या आगे कौन सी टॉपिक जो है वो स्टडी करनी है। ओके, थैंक यू।